हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 111। हम दोनों बैड एक्सरसाइज करते हैं। अब आगे। आहार्य कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। क्या अब भी तुम्हें डर लग रहा है मम? वो इत्ती से बोला जो उसके ऊपर पूरा लिपटी हुई थी। हाँ, लग रहा है अब मुझे 3-4 दिन डर लगेगा। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो अकेले रूम में रहने में भी डर लगेगा। इत्ती को तो सारे हॉरर मूवीज के भूत याद आ रहे थे जो उसने अब तक देखे थे। आहार्य उसे पलटकर अपने नीचे करते हुए बोला, चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं जिससे तुम अपना सारा डर भूल जाओगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं याद रहूंगा। एंड बिलीव मी, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी एंड तुम डायरेक्ट सुबह ही उठोगी। कैसे? इत्ती ने उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। उसे तो आहार्य के फेस पर भी भूत का फेस इमेजिन होना शुरू हो गया था। ऐसे बोलकर वो उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। उसकी बाहों में पिघलते हुए कुछ देर बाद इत्ती भी उसे किस करने लगती है। दोनों हंगली एक दूसरे को किस कर रहे थे। काफी देर बाद आहार्य इत्ती के होंठों को छोड़ता है। इतनी तेज तेज सांसें लेते हुए बोली, आपने मुझे उल्लू बनाया। आपने जानबूझकर हॉरर मूवी लगाई था ताकि मैं डर जाऊं, क्योंकि आप तो ये सब देखते ही नहीं हो। और वो भूत की स्टोरी उसे सुनकर ऐसा क्यों लग रहा था कि वो भूत आपसे इंस्पायर है? हाँ। इत्ती उसके चेस्ट पर एक पंच मारती है। बहुत जल्दी समझ आ गया तुम्हें। एंड तुम किसको एंजॉय करने की जगह ये सब सोच रही थी। इट्स नॉट गुड, मतलब मैंने अच्छे से किस नहीं किया तभी तुम्हारा दिमाग बाकी चीजों को सोच पा रहा था। बोलकर वो फिर से उसे किस करने लगता है। अम्मम ममम हम्मम, इत्ती उसे खुद से दूर कर रही थी। आहार्य उसकी थाइस को धीरे धीरे सहलाने लगता है। इत्ती को तो गूज़बम्स आ जाते हैं। वो एकदम शांत पड़ जाती है। आहार्य के हाथ फिसलते हुए उसके शॉर्ट्स के अंदर जाते हैं। इत्ती का तो दिल दिमाग सुन हो गया था। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन आहार्य के हाथ को अपने सेंसिटिव एरिया में महसूस कर वो झटके से आंख खोलती है। तो उसकी नजरें आहार्य की आंखों से जा मिलती है जो उसे ही देखते हुए किस कर रहा था और धीरे धीरे उसके हाथ उसके सेंसिटिव एरिया में चल रहे थे। इत्ती के लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था। वो अपना फेस दूसरी साइड घुमाते हुए बोली, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। उठो, आप कितने भारी हो? इत्ती मुश्किल से हकलाते हुए बोली। उसे बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन तुम्हें तो डर लग रहा था ना? वो उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला। उसका हाथ अभी भी उसी जगह पर था। नहीं, अब मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे नींद आ रही है। वो धीमी धीमी सांसें लेते हुए बोली। आहार्य जब भी उसकी नेक पर किस करता था तो उसके सेंसेस काम करना बंद कर देते थे। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। मैंने हॉरर मूवी देखी है ना? आहार्य ने उसकी नेक को एकदम वेट कर दिया था। है आपको डर? इत्ती हैरानी से पूछती है। लेकिन आहार्य कुछ नहीं कहता, वो तो अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने में बिजी था। वो थोड़ा उठकर जल्दी से अपनी टी शर्ट निकाल देता है। उसकी इतनी डेस्परेशन देख इत्ती को अपना लास्ट एक्सपीरियंस याद आता है। उस रात आहार्य कितना बेताब था। आहार्य जो फिर से उस पर झुक गया था। इत्ती उसके चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए दोनों के बीच में दूरी मेंटेन करते हुए बोली, अगर आपको डर लग रहा है तो आप ही सो जाए ना। लास्ट मोमेंट पर रिजेक्ट करना, ऐसा सिर्फ मेरी चेयर ही कर सकती है। वो मन ही मन सोचता है। फिर उसके दोनों हाथों को अपनी चेस्ट से हटाकर अपने हाथों में इंटरवेंट करते हुए बोला, अगर मैं सोऊंगा तो मुझे वही चीजें याद आएंगी। ऐसा करते हैं, हम दोनों बेड एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। आप ड्रामा मत करो। आपको भला कैसे डर लग सकता है, बल्कि भूत आपसे डर जाए। इत्ती की बात पर आहार्य कुछ पल उसे घूरता है, फिर उसके दोनों गालों पर प्यार से किस करते हुए, तुम कितनी क्यूट हो, मन करता है तुम्हें खा जाऊं। और फिर वो उसके गालों पर तेजी से बाइट करते हुए बोला, और टेस्टी भी। और फिर अपने होठों पर अपनी जीभ फेरता है। आहार्य दोनों को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, अब हम दोनों सेफ है। इत्ती को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
और थोड़ी नोकझोंक और रूठने मनाने के बाद ब्लैंकेट के अंदर से इत्ती की सिसकियां और आहार्य की तेज सांसों की आवाज सुनाई देने लगती है। इधर हेल्थ केयर हॉस्पिटल, रोहित और भावेश जी इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े थे। साथ में वो ड्राइवर भी था जिसे मानव ने बाहर निकाल दिया था। रोहित, मानव को क्या हुआ? भावेश जी हार कर चेयर पर बैठ जाते हैं। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रोहित उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। सब मेरी गलती है। आज वो जिस तकलीफ में है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं, भावेश जी खुद को ब्लेम करते हुए कहते हैं। तुम्हें वो कहाँ मिला? वो ड्राइवर से पूछते हैं। सर, जब मानव सर का लेकर निकले तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, मैंने टैक्सी से उनका पीछा किया और जब तक मैं वहां पहुंचा सर, मुझे कार के पास बेहोश मिले, तब तक रोहित सर भी आ गए थे क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। भावेश जी और रोहित जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हुए मानव की कंडीशन के बारे में पूछते हैं। देखिए, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। व्हाट, हार्ट अटैक इस उम्र में? भावेश जी हैरानी से बोले। उम्र मायने नहीं रखती, शायद उनके ऊपर किसी बात का गहरा असर हुआ है। समटाइम्स तो ज्यादा सोचने से इंसान के ब्रेन नर्व्स भी बर्स्ट हो सकते हैं। फिलहाल वो खतरे से बाहर है क्योंकि उन्हें सही टाइम पर ट्रीटमेंट दे दिया गया है। आप लोग उनका ख्याल रखिए, बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। भावेश जी के कदम लड़खड़ा जाते हैं, अगर रोहित ने उन्हें न संभाला होता तो वो गिर जाते। कुछ घंटों बाद मानव को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। एपिसोड 112। मैम को पता चला कि आप मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाएंगी। अब आगे। अगली सुबह इत्ती की आंख खुलती है और वो अंगड़ाई लेते हुए बेड से उठकर बैठ जाती है। उसके बदन में आहार्य की टी शर्ट थी जो उसने उसे कल रात को पहनाई थी। रूम में वो अकेली थी। इतनी सुस्त आंखों से बैग की तरफ देखती है तो सुबह के 10 बज रहे थे। अब यार, कहाँ, मैंने सोचा था अब से रोज सुबह जॉगिंग जाऊंगी ताकि कॉलेज जाने से पहले मैं एकदम फिट हो जाऊं। बोलते बोलते वो अपने पेट को देखती है। इतनी उन लोगों में से थी जो थोड़ा ज्यादा खा ले तो चबी हो जाती थी और थोड़ा ज्यादा सोच ले तो पतली। वो अपना फोन देखती है जिसमें आहार्य का मैसेज था। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की थी बट तुम उठी नहीं। झूठे, इतनी मुंह बनाते हुए बोली। और फिर वो बेड से उठती है। उसकी बॉडी में हल्का हल्का पेन था। वो रेडी होकर नीचे जाती है। सारी औरतें नीचे ही बैठी थी, मोहिनी जी भी। तुमने वक्त देखा है? मोहिनी जी उसे टॉन्ट करते हुए बोली। हाँ, बेड के सामने वाली वॉल पर ही घड़ी है तो न चाहते हुए भी नजर पड़ जाती है। इत्ती ने इस कड़वी बात को भी इतनी मासूमियत से बोला था कि सबकी हंसी छूट जाती है। मोहिनी जी बस दांत पीसती रह जाती है। इत्ती सबके पास बैठते हुए आगे बोली, और सॉरी मैं जल्दी नहीं उठ पाए, अब मेरी अभी अभी तो शादी हुई है। अपनी बात बोलकर वो शर्माने की एक्टिंग करने लगती है। हाँ बेटा, तुम इसकी बात को सीरियस मत लो, तेजस्वी जी मुस्कुराते हुए बोली। मोहिनी जी खुद को शांत करके बोली, वैसे आज तो तुम लेट उठी लेकिन कल जल्दी उठना, क्योंकि कल तुम्हें अपनी पहली रसोई की रस्म करनी है जो तुमने अब तक नहीं की। मोहिनी जी की बात सुनकर इत्ती को बहुत तेज गुस्सा आता है। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी इस औरत को चैन नहीं है। खाना वो भी मैं नेवर एवर, वो मन ही मन सोचती है। वैसे भी वो एक नंबर की आलसी और कामचोर थी। हाँ बेटा, हम आज तुम्हारा वेट कर रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम कल रस्म पूरी कर लेना। तुम कोई सिंपल सी डिश बना लेना, हम सिखा देंगे तुम्हें, या तो तुम बस मीठे पर हाथ लगा देना, तेजस्वी जी कहती है। वो रस्मों रिवाजों में बहुत बिलीव करती थी। अरे यार, सिंपल सिंगल मिंगल किसी भी तरह की डिश बनानी नहीं आती मुझे। अगर अच्छा खाना नहीं बना तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, इतनी मन ही मन टेंशन से सोच रही थी। हाँ, मैं बना दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, वो बस इतना ही कह पाती है। तुम सच में बना लोगी? मोहिनी जी उसे घूरते हुए बोली। इत्ती का खून खोल रहा था। उसका मन कर रहा था वो चिल्ला के बोले, शट योर माउथ। ऑफ कोर्स मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोली। कुछ देर बाद
इत्ती, मोनी और मानसी लिविंग हॉल में बैठे थे। बाकी सब औरतें अपने अपने काम पर चली गई थी। एक बात तो है, आप ट्रबल मेकर है। जब दादी सा बोल रही थी कि सिर्फ हाथ लगा देना, तब क्या जरूरत थी आपको बोलने की कि मैं बना दूंगी हम्मम, मानसी कहती है। तो क्या करती बुआ जी कि मुझे टॉन्ट करने का मौका मिल जाता, और मुझे बर्दाश्त नहीं कोई मुझसे ऐसे बात करे, इत्ती घमंड से बोलती है। मानसी और मोनी इत्ती को आकाश के बारे में बताते हैं, और फिर तीनों कुछ डिसाइड करके आकाश के रूम में जाते हैं। आकाश सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। आजकल कोई कुछ ज्यादा ही बिजी है। वेल, क्या हम अंदर आ सकते हैं? इत्ती दूर नॉक करते हुए बोली। आप लोग कब से इतना फॉर्मल हो गए? बोलकर वो लैपटॉप को बंद कर देता है। जब से आप देवदास बने हैं, इत्ती कहती है, और तीनों अंदर आ जाते हैं। नहीं, वो मैं भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ, आकाश हल्की सी स्माइल के साथ कहता है। दैट्स ग्रेट, बट उसके लिए आप अपने आप को क्यों बदल रहे हैं? नहीं, मैं कहाँ, अब बताएंगे। तीनों के बार बार फोर्स करने पर आकाश सैड होते हुए बताता है कि शिवाय और प्रगति के एनिवर्सरी वाले दिन कैसे उसने कीर्ति को प्रपोज किया था और कैसे उसने उसे बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। बस इसलिए आप इतने सैड है, मोनी बोली। यह इतनी सी बात नहीं है, इट हर्ट्स, एंड मैं समझ गया हूँ मैं उनके लायक नहीं। उसकी बात पर तीनों सर हिला देते हैं और इतनी अजीब से चेहरे के साथ बोली, क्या आशिक बनेंगे आप? एक दो बार रिजेक्शन पर यह हाल है। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप दी के बच्चों के पापा की जगह मामा बन गए। अब मुझे ही अपने भाभी होने का फर्ज निभाना पड़ेगा। उसके बाद इत्ती किसी को कॉल करती है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए बोली, वो आ रही है देखना, वो ही आपकी लव स्टोरी को फिक्स करेगी। कौन? तीनों एक साथ पूछते हैं। उसके लिए तो हमें उससे मिलना होगा। यहाँ पर कोई अच्छा सा कैफे है? हाँ, ब्लू स्टॉट कैफे पास में है, मोनी जवाब देती है। और फिर मैं उस वहीं बुला लेती हूँ, इत्ती किसी को मैसेज करती है। फिर आहार्य को मैसेज करते हुए बोली, मैं ब्लू स्टार कैफे जा रही हूँ। तुम पूछ रही हो या बता रही हो? कुछ ही सेकंड्स में उसे आहार्य का रिप्लाई आता है। ऑफ कोर्स बता रही हूँ, अब भी मैं बिजी हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैसेज सेंड करके इत्ती फोन ऑफ कर देती है। बिजी आहार्य उस मैसेज को घूर रहा था, और बाकी सारे एम्प्लॉइज उसे। वो इस वक्त मंथली एनालिटिक मीटिंग अटेंड कर रहा था, जिसमें हर डिपार्टमेंट का हेड मौजूद थे। आहार्य को एहसास होता है सब उसे ही देख रहे हैं। वो अपना फोन ऑफ करके सबको एक लुक देता है। सब एकदम अलर्ट हो जाते हैं। सबके मन में एक ही बात चल रही थी कि एक बार कोई एम्प्लॉय अपना फोन साइलेंट करना भूल गया था और मीटिंग के दौरान ही उसका फोन रिंग कर गया था। गुस्से में आहार्य ने उसे फायर कर दिया था, यहाँ तक कि वो खुद भी मीटिंग के दौरान कोई कॉल या मैसेज अटेंड नहीं करता था। तो आज ऐसा क्या हुआ कि बॉस ने अपना बनाया हुआ रूल ही तोड़ दिया? आहार्य को भी एहसास था कि सब क्या सोच रहे हैं। उसने इत्ती के मेसागे या कॉल पर एक अलग रिंगटोन सेट कर रखी थी, जिससे उसे पता चल जाए कि यह कॉल उसकी वाइफ ने किया है। लेकिन यहाँ तो उसकी वाइफ बोल रही कि वो बिजी है। अरे बिजी तो वो था, लेकिन फिर भी उसने उसके मैसेज का इन सेकंड्स में रिप्लाई किया। वो घर जाकर इत्ती को छोड़ने वाला नहीं था। गेट बैक टू योर वर्क्स, वो सख्त लहजे में बोला। 2 ही मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम पूरा खाली हो जाता है। अब वहां बस ऋतिक और आहार्य थे। तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा, ऋतिक को घूरते हुए आहार्य कहता है। नो सर, मैं वैसे ही चला जाऊंगा। अगर मैम को पता चला कि आप मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाएंगी, बोलकर ऋतिक जल्दी से वहां से भाग जाता है। आहार्य अपने फोन को देखता है। उसे इत्ती पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इस बात से नहीं कि उसने उसकी मीटिंग खराब कर दी, बल्कि इस बात से कि इत्ती की हिम्मत कैसे हुई उसे इग्नोर करने की। इत्ती और तीन तिगड़ा कैफे में पहुंचते हैं और अपने बुक किए कैबिन में चले जाते हैं। 10 मिनट बाद ही उस कैबिन में एक लड़की आते हुए बोली, हेलो बेबीज। एपिसोड 113, इत्ती और आहार्य की बॉन्डिंग एंड न्यू एंट्री। अब आगे
सब लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं। एक लड़की जिसने एक स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहन रखा था वो बड़ी सी स्माइल करते हुए रूम के अंदर आती है। उसे देखकर इत्ती एक्साइटेड होकर खड़ी होती है। पिया बोलकर इत्ती जल्दी से उसे हक कर लेती है। वो लड़की भी एक्साइटेड होकर उसे बैक हक करते हुए बोली, BDW कॉन्ग्रेचुलेशंस बेबीज, बोलकर पिया उससे दूर होती है। आकाश, मोनी और मानसी उन दोनों को ही देख रहे थे। इत्ती और पिया अपनी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। तुम्हें अचानक मेरी याद कैसे आ गए बेबी, पिया इत्ती से बोली। बताती हूँ, पहले तुम इनसे मिलो। यह है आकाश भाई सा और यह मानसी और मोनी दी। इत्ती तीनों को पिया से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली। पिया आकाश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो आकाश बेबीज। बेबीज सुनकर तो आकाश अपनी सीट से उछल पड़ा। मोनी मानसी भी हैरान थे, लेकिन पिया अपने ही मस्ती में थी। उसने फिर मोनी और मानसी की तरफ देखकर कहा, हेलो मोनी एंड मानसी दीदी बेबीज। तीनों बेचारगी से इत्ती को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो यह क्या नमूना है। इत्ती समझ जाती है और हंसते हुए बोली, अरे बेबीज पिया का तकिया कलाम कैच फ्रेज है, वो हर नेम के बाद बेबीज यूज करती है। पिया अपना सर हिलाते हुए, यस इत्ती बेबीज इज राइट। तीनों ऑकवर्डली स्माइल करने लगे। उन्होंने ऐसा नमूना पहली बार देखा था। उसके बाद इत्ती पिया से कहती है, पिया एक्चुअली हमें तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। यस बेबीज बोलो, पिया बोली। आकाश, मोनी और मानसी को अभी भी यह बेबीज डाइजेस्ट नहीं हुआ था। तुम्हें आकाश भाईसा की गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। इत्ती के इतना कहते ही आकाश चेयर से उठते हुए बोला, व्हाट, आप ये क्या कह रही है? भले ही कीर्ति जी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया बट आई स्टिल लव हर। उसकी आवाज में थोड़ा रूखापन था। शायद पहली बार उसने इत्ती से ऐसे बात की थी। हो गई ओवर एक्टिंग कर लिया मेलोड्रामा यार, पूरी बात बोलने नहीं दिया। पहले ही सीरियल्स वाला धूम ताना ना स्टार्ट हो गया। इत्ती चिढ़ते हुए बोली। एंड मैं कोई सच की गर्लफ्रेंड बनने की नहीं कह रही हूँ, बस नाटक फेक गर्लफ्रेंड। उसके बाद इत्ती उन्हें पूरा प्लान बताती है। सब लोग काफी एक्साइटेड थे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। पिया भी काफी खुश थी। वो बिंदास लड़की थी जिसे डिफरेंट डिफरेंट शैतानियां करना पसंद था। लेकिन आकाश काफी अनकंफर्टेबल था। वो हमेशा से सिंगल था। उसने कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की थी अपनी बहनों के अलावा। फिर उसे कीर्ति से प्यार हो गया जिसने हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया। अब किसी का फेक बॉयफ्रेंड बनना अपने रियल लव को पाने के लिए, यह चीज उससे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। वो एक नजर पिया को देखता था जो उसे ही बड़े प्यार से देख रही थी। शायद अभी से उसने अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी। आकाश को ये करना ही था, वरना इत्ती उसे छोड़ती नहीं। ऊपर से उसे भी अपनी लव लाइफ सेट करनी थी। और कीर्ति दी को यहाँ कैसे बुलाना है वो भी मैंने सोच लिया है। पिया, बट तुम यहाँ कैसे रुकोगी? इत्ती पिया से बोली। अरे बेबीस, मैंने तो बताया ही नहीं, मैंने यही कॉलेज में एडमिशन लिया है। और फिर वो कॉलेज का नाम इत्ती को बताती है। ओ वाओ, सेम इसी कॉलेज में तो मैं भी एडमिशन लूंगी। दोनों खुशी से एक दूसरे को हक कर लेती है। कुछ देर बातें करने के बाद पिया अपने घर चली जाती है और इत्ती और तीन तिगड़ा पैलेस वापस आ जाते हैं। आहार्य का ऑफिस। ऋतिक आहार्य को बताता है कि उसे अर्जेंटली ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। रात का वक्त। इत्ती हेडरेस्ट पर सर टिकाकर अपना फोन यूज कर रही थी। वो उसका पूरा कंसंट्रेशन फोन पर ही था, इसलिए उसे ध्यान ही नहीं रहा कि आहार्य रूम में आ चुका है। आहार्य उसके करीब जाकर अचानक से उसके हाथ से फोन छीन लेता है। इत्ती जो पूरी तरीके से अपने फोन में खोई हुई थी, अचानक से ऐसा होने पर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए बोली, कौन बेवकूफ है? मालूम है मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। बोलते हुए वो सामने देखती है तो आहार्य था, जो उसे ही घूर रहा था। कौन सा इम्पोर्टेंट काम, मैं भी तो देखूं। बोलकर वो उसके फोन में देखता है तो वो किसी गर्ल गैंग नाम से ग्रुप में चैटिंग कर रही थी। ये फालतू की गॉसिपिंग को तुम इम्पोर्टेंट काम कह रही हो? आहार्य उसके चेहरे के एकदम सामने फोन स्क्रीन को करता है। फालतू गॉसिपिंग नहीं है, हम सच में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। इत्ती भी थोड़ी तेज आवाज में कहती है।
तुम्हारे पास फालतू बकवासों के लिए टाइम है और मेरे मैसेज का रिप्लाई करने का नहीं। बोलते हुए वो उसका फोन बेड पर फेंक देता है। इत्ती की तो जान ही अटक गई थी। उसका फोन जिसमें हजारों स्क्रीनशॉट थे जिससे वो जब चाहे अपने फ्रेंड्स को बेइज्जत कर सकती थी। इत्ती फोन उठाने की होती है कि आहार्य गुस्से से बोला, उठाना मत क्योंकि इसका यूज करना तो तुम्हें आता नहीं। इत्ती चुपचाप से बैठ जाती है और आहार्य से बोली, आप इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? आते ही चीखने चिल्लाने लगे, शांति ही नहीं है मेरी लाइफ में। मैं चीख चिल्ला नहीं रहा। तुम ऐसी हरकतें करती हो कि किसी का भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। जितनी तुम्हारी हाइट नहीं है उससे ज्यादा तो तुम एटीट्यूड दिखाती हो। इत्ती जो बेहद कैजुअली उसकी बात सुन रही थी, उसकी लास्ट की बात सुनकर तो उसका खून खौल जाता है। मेरा एटीट्यूड, मेरी हाइट आपको क्यों जलन हो रही है? और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, मैंने जानबूझकर आपका मैसेज इग्नोर किया था क्योंकि आपकी वजह से आज मुझे बुआ जी की बातें सुननी पड़ी। दैट आई हेट द मोस्ट। इतनी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। अगर आप मुझे सुबह उठा देते तो लोगों को मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता और अब मुझे कल सुबह सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? इत्ती आहार्य को सुबह वाली सारी बात बताती है। आहार्य उसकी बात सुनते सुनते अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए उसकी गोद में सर रख लेता है। उसके सर में दर्द था और उसका फेस में काफी थका हुआ लग रहा था। तो तुम कब से किसी की बातें मानने लगी? डायरेक्टली मना कर देती। आहार्य उसे देखते हुए कहता है, ऐसे कैसे? मेरी भी कोई इज्जत है। मैं ऐसे ही किसी को बोलने का मौका नहीं दे सकती। खाना ही तो बनाना है, वो तो मैं नेट पर देख कर भी बना लूंगी। इत्ती उसके सर को हल्के हल्के दबाते हुए बोली। दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि दोनों कुछ देर पहले लड़ रहे थे। तुम बहुत घमंडी हो, यू नो। आई नो आई एम काबिले तारीफ। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। इत्ती हंसते हुए बोली। BDW, आपका सर दर्द कैसा है? क्या आपको माइग्रेन है? मैंने ड्रॉवर में मेडिसिन्स देखी थी। इत्ती उससे पूछती है। हाँ, अब बेटर है। आहार्य उसके सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों को पकड़ते हुए उस पर किस कर लेता है। क्या तुमने डिनर किया? कहाँ किया? मैं कब से आपका वेट कर रही थी, लेकिन शायद ऑफिस जाकर आप भूल जाते हैं कि आपकी एक बीवी भी है। इतनी नाराजगी से बोली। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी लेकिन वो आहार्य के लिए वेट करती थी। आई एम सॉरी फॉर दैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी बट कल से मैं जल्दी आऊंगा। आहार्य सॉफ्टली बोला और फिर आगे बोला, ऑफ जाओ, तुम डिनर लेकर आओ, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं क्यों? आप किसी सर्वेंट को कॉल कर दीजिए। इतनी मुंह बनाते हुए बोली। इट्स 12:35, सब सर्वेंट अपने क्वार्टर में होंगे। डॉट नाउ गो, बोलकर आहार्य वॉशरूम में जाने लगता है। इत्ती को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि काम करने में तो वैसे ही उसे सुस्ती आती थी, उसका बस चले तो वो पूरा दिन बेड पर लेटे लेटे गुजार दे। क्या यार, ये तो शादी के साइड इफेक्ट्स है। इत्ती बड़बड़ाते हुए बेड से उठती है। सुन लिया मैंने। आहार्य जो वॉशरूम का डोर ओपन करने ही वाला था वो इत्ती की बात सुनते हुए बोला। इसीलिए तो बोला था कि आप सुनो। इत्ती किचन से डिनर लेकर आ ही रही थी तभी कोई अचानक ही उसके सामने आ जाता है। अचानक से ऐसे किसी के आने से इत्ती थोड़ा घबरा जाती है। एपिसोड 114, इत्ती और आहार्य की बहस। अब आगे। इत्ती देखती है आदेश ने उसका रास्ता रोका था। ये क्या बदतमीजी है? इत्ती गुस्से से बोली। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आप बेवजह गुस्सा हो रही है क्या? भैया से लड़ाई हुई है? आदेश मुस्कुराते हुए बोला, जैसे उसे इत्ती के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। माइंड योर बिजनेस। अपने काम से काम ही तो रख रहा हूँ, आदेश कहता है। फिर उसके हाथ में खाने की प्लेट को देखकर बोला, बैड लक, राजकुमारी होते हुए भी आपको काम करना पड़ रहा है। ही डोंट डिजर्व। शट अप, समझे? अदरवाइज इसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे, तुम उसे पूरी तरह से डिजर्व करते हो। इतना बोलकर वो उसे क्रॉस करते हुए वहां से निकल जाती है। लेकिन कुछ सोचकर वो रुकते हुए बोली, सुनो। आदेश खुशी से उसे देखता है। तो इत्ती मुस्कुराते हुए बोली, अभी तुमने भैया कहा था ना, तो उस लिहाज से मैं तुम्हारी भाभी हुई।
और भाभी का ओहदा कितना बड़ा होता है शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, अगर इंडिया में रहे होते तो अपनी लिमिट याद रखते। एनीवेज अब याद रखना, थोड़ा रुककर अपनी औकात बोलकर वो वहां से चली जाती है। आदेश को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ पल वो उसे देखता है, फिर हंसते हुए, कितनी स्पाइसी बातें हैं तुम्हारी। इत्ती अपने रूम में आती है। उसी वक्त आहार्य वॉशरूम से बाहर आता है। इतना सा काम करने में तुम इतना गुस्सा हो गई। वो टॉवल को अपनी सही जगह पर रखता है जिससे वो अपने बाल वाइप कर रहा था। एक तो मैंने काम किया और आप मुझे इनडायरेक्टली कामचोर बोल रहे हैं। वो प्लेट को टेबल पर रखते हुए बोली। आज तो डिनर और ज्यादा टेस्टी होगा, तुमने जो टच कर दिया। आहार्य जानबूझकर इत्ती को चिढ़ाते हुए बोला। कितनी चीजी लाइन थी, आप पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही। इत्ती बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है। वो आहार्य को आदेश के बारे कुछ नहीं बताती। रूम में आने से पहले वो सोच रही थी कि कुछ देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में उसे आहार्य को बता देना चाहिए या नहीं। कहीं आहार्य को ये न लगे कि वो छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ओवररिएक्ट करती है, क्योंकि आदेश ने उससे कोई बदतमीजी नहीं की थी। और जो भी हो, दोनों कजिन्स है। आखिर में वो डिसाइड करती है अगर आदेश में फिर कुछ कहा तो वो खुद हैंडल कर लेगी। डिनर करने के बाद इतनी जल्दी से सोफे से खड़े होते हुए बोली, अब ये प्लेट्स आप रख कर आओगे। और जाकर बेड के बीचों बीच किसी आलसी पांडा की तरह लेट हो जाती है। इन हैबिट से तुम बहुत जल्दी फ्लफी पांडा जैसी हो जाओगी, आहार्य उसे प्रवोक करते हुए बोला। आज मैं उल्लू नहीं बनने वाली। और मैंने आज ही एक आर्टिकल देखा था कि शादी के बाद लड़कियों का वेट गेन होना मतलब वो एक हेल्थी रिलेशनशिप में है। इत्ती अपने सर हो अपने हाथ पर टिकाते हुए उसे देखते हुए बोली। सीरियसली ये आज तक की तुम्हारी सबसे अलॉजिकल बात थी। इतना बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि यही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम तो जाहिल है जैसे। सच में पड़ा था यार, कहाँ गई वो पोस्ट। इत्ती अपना फोन उठाती है और वो पोस्ट आहार्य को व्हाट्सएप कर देती है विद कैप्शंस, अब कुछ हेटर्स बोलेंगे ये फेक है। कुछ देर बाद आहार्य रूम में आता है और दूर लॉक करके अपने साइड लेट जाता है। इत्ती उसके ऊपर अपना पैर रखते हुए ऑलमोस्ट उसके ऊपर चढ़ते हुए बोली, आप इतनी देर में क्यों आए? क्या नीचे कोई डायन वगैरह मिल गई थी? एक घर में सिर्फ एक ही डायन रह सकती है। आहार्य उसकी कमर को होल्ड करते हुए बोला। इत्ती को पता था आहार्य उसे बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए बोली, आर यू टेकिंग अबाउट बुआ? और हंसने लगती है। बुआ जी के जिक्र पर आहार्य कुछ नहीं कहता, फिर उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ देर बाद वो बोला, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इत्ती झट से अपनी आंखें खोलकर सर उठाकर उसे देखती है। क्यों जाना होगा? इट्स इम्पोर्टेंट, बोलकर वो फिर से उसका सर अपनी चेस्ट पर रख लेता है। इत्ती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से बोली, मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम नहीं जा सकती। आहार्य उसे डायरेक्ट मना कर देता है। इत्ती के जाने का नाम सुनकर उसके फेस पर सख्ती आ गई थी। ठीक है, बोलकर इत्ती उसके ऊपर से उठकर करवट बदल लेती है। तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? इट्स इम्पोर्टेंट, वरना मैं नहीं जाता। वो उसे बैकहक करते हुए बोला। हाँ तो मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। हाँ बस इतना बोला था, मुझे भी जाना है। शायद बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इत्ती को रोना आ गया था। तुम वहाँ बॉ हो जाओगी। और तुम्हारा वहाँ जाना सेफ भी नहीं है। हाँ तो जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मुझे बताकर एहसान क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा बताते ही मत, इतनी तेजी से चिल्लाते हुए बोली। उसकी आंखें भरी हुई थी। एग्जैक्टली गलती कर दी बताकर। मैं कैसे भूल गया, मैं किसे बता रहा हूँ? आहार्य रूडली बोला। वैसे ही उसे माइग्रेन पेन था। इत्ती के ऐसे चिल्लाने से उसे बहुत इरिटेटेड फील हो रहा था। और उसका सर दर्द भी बढ़ गया था। वो अपने फॉरहेड को रब करते हुए अपनी आंख बंद कर लेता है। उसका फेस सीलिंग की तरफ था। कमरे में खामोशी छा जाती है। 1 घंटे बाद इत्ती आहार्य के साइड टर्न होती है और थोड़ा थोड़ा खिसकते हुए उसके करीब आ जाती है। रूम में अंधेरा था। इत्ती हल्का सा सर उठाते हुए आहार्य को देखने की कोशिश करती है। आर यू स्लीपिंग? वो उसके चेहरे के करीब जाते हुए बोली।
नू, आज कुछ लाइट सा फील हो रहा है, वरना रोज मेरी बीवी अपना सारा वेट मेरे ऊपर डाल देती थी, आहार्य जवाब देता है। उसकी बात सुनकर इत्ती हंसने लगती है और अपने हाथ पैर उसके ऊपर रखते हुए बोली, जल्दी आना। आना ही पड़ेगा। आपका खौफ जो है रानी साहिबा, आहार्य उसे टाइटली हक करते हुए बोला। खौफ होता तो अभी कुछ देर पहले डांटते थोड़ी, इतनी धीमी आवाज में बोली। तुम भी तो मुझे गुस्सा दिलाती हो, लेकिन आप मुझे ऐसे डांट नहीं सकते, सिर्फ मैं आपको डांट सकती हूँ, इतनी बच्चों जैसी आवाज में बोली। अच्छा अब सो जाओ, आई हैव एन हेडेक, आहार्य लो वॉइस में कहता है। क्या मैं आपका सर दबाऊं? इत्ती उसके फॉरहेड पर हाथ रखते हुए बोली। नहीं ठीक है, डॉट नाउ स्लीप, आहार्य उसके सर को सहलाने लगता है। दोनों सो जाते हैं। एपिसोड 115, इत्ती की पहली रसोई और आहार्य का ऑस्ट्रेलिया जाना। अब आगे। अगली सुबह इत्ती की आंख आज जल्दी खुल गई थी क्योंकि आज वो काफी एक्साइटेड थी अपनी पहली रसोई के लिए। वो बेड पर बैठे बैठे रूम में चारों तरफ देखती है। वो रूम में अकेली थी, आहार्य वहां नहीं था। क्या आहार्य उसे बताए बिना चला गया? सोचकर इत्ती उदास हो जाती है। इत्ती उखड़े हुए मूड के साथ बेड से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। मन ही मन वो आहार्य को बुरा भला बोल रही थी। कुछ देर बाद इत्ती मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रही थी, तभी रूम का डोर ओपन होता है और आहार्य अंदर आता है। आ भूत, इत्ती की चीख निकल जाती है। तुम क्या एनी टाइम यही सब सोचती रहती हो? आहार्य उसे डांटते हुए बोला। आप तो चले गए थे ना, फिर इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया से वापस भी आ गए? इतनी जल्दी से उसके पास जाकर उसके बाजुओं पर लटकते हुए उससे पूछती है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से 15 मिनट की डिस्टेंस पर ही तो है, मैं जाकर वापस आ गया। आहार्य उसे टॉन्ट करते हुए वॉशरूम में जाने लगता है। अरे वो मैं आपको देखकर सरप्राइज हो गई थी, मुझे लगा आप चले गए। आप तो बोल रहे थे ना आप जाओगे, तो इत्ती फिर से उसके सामने जाकर उससे सवाल करती है। हाँ, तुमने ही तो बताया था कि तुम आज खाना बनाने वाली हो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, जो शायद मुझे फर्स्ट और लास्ट टाइम नसीब होगी। इतना कहकर वो बिना उसका कोई रिप्लाई सुने वॉशरूम में चला जाता है। हालांकि आहार्य ने ही जानबूझकर टाइम शेड्यूल करवाया था, जब उसे कल इत्ती ने पहली रसोई के बारे में बताया था। आप हमेशा मुझे रोस्ट करते रहते हो, इत्ती झुंझलाते हुए तेज आवाज में बोली। फिर वो मुंह टेढ़ा करके रूम से बाहर चली जाती है। लिविंग हॉल। सब फैमिली मेंबर्स वहां मौजूद थे। स्टेयर्स से उतरती हुई इत्ती सबको देखकर मन ही मन सोचती है, मेरी फैन फॉलोइंग तो देखो। बेटा तुम आ गई, तुम्हें याद है जा आज तुम्हें क्या करना है? तेजस्वी जी इत्ती से बोली। हाँ तभी तो मैं आज जल्दी उठ गई एंड आई एम सो एक्साइटेड, इत्ती हंसते हुए बोली। एक्साइटेड इसे देखकर तो नहीं लगता, इसने कभी किचन की शक्ल भी देखी होगी, मोहिनी जी मन ही मन सोचती है। बेटा तुम कुछ भी एक डिश बना लो मीठे में, ठीक है? तेजस्वी जी उसे बताती है। हाँ तो मैं कौन सा 56 भोग बनाने, मैंने सिर्फ एक ही डिश बनाने की तैयारी की है। आपने कल एक ही कहा था ना? सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो झूठा हंसते हुए कहती है। भाभी सा हम आपकी हेल्प करें, मोनी उसे रोकते हुए बोली, जो किचन की तरफ जा रही थी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपना क्रेडिट किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी, इत्ती उन्हें साफ साफ मना कर देती है और किचन में चली जाती है। इधर रूम में आहार्य रूम से बाहर जा ही रहा थी कि इत्ती का फोन ब्लिंक करता है। वो कैजुअली चेक करता है तो रेसिपी से रिलेटेड काफी सारी नोटिफिकेशन थी, जिसे शायद कल ही इत्ती ने सब्सक्राइब किया था। वो क्यूरियसली चेक करता है और उसकी सर्च हिस्ट्री देखकर उसे हंसी आ जाती है, जो कि कुछ ऐसी थी। वर्ल्ड्स मोस्ट इजीएस्ट एंड टेस्टी डिश, एनी स्वीट डिश दैट कैन बी मेड क्विकली। ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें उसने सर्च की थी। आहार्य को ये भी पता चल गया था कि इत्ती क्या बनाने वाली है। वो उसका फोन उसी जगह पर रख नीचे चला जाता है। किचन में सारे चीफ लाइन से खड़े थे। उन्होंने इत्ती से पूछा कि वो उसकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन इत्ती ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया।
आखिर में उसकी बनाई गई डिश को देखकर वो लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। साफ था वो लोग कंफ्यूज थे। सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। इत्ती भी अपनी बनाई डिश को टेबल पर रखते हुए एक्साइटेडली आहार्य के पास बैठकर बोली, आज तो कोई मन ही मन जल रहा होगा क्योंकि किसी को मुझे कामचोर बोलने का मौका जो नहीं मिला, और वो कोई मैं हूँ। आहार्य उसके फॉरहेड पर आए स्वेट को अपने हैंकचीफ से पोंछते हुए बोला, ऑफ कोर्स आप ही तो हो, वो उसे लापरवाही से जवाब देती है। वैसे तो सर्व इत्ती को ही करना चाहिए था, लेकिन आहार्य के सामने उसकी बीवी को सर्व करने का बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक सर्वेंट इत्ती की बनाई गई डिश को सबसे पहले आहार्य को सर्व करते हैं। भाभी सा वैसे आपने क्या बनाया है? आकाश अब पहले की तरह पूछता है। ये काफी इजी था। मैंने दूध में चावल डाले और फिर उसे बहुत देर तक पकाया। अम्मम फिर उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। इतनी सारी रेसिपी बताती है। सबकी शक्ल पर 12 बज गए थे। आपने काफी मेहनत की है इसे बनाने में, आकाश अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला। और नहीं तो क्या, जब तक ये पक रहा था तब तक मैं वहां खड़ी थी। पैर दुख रहे हैं लेकिन आप लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। आई होप सबको ये पसंद आएगा। एंजॉय, इतनी स्माइल करते हुए बोली। कोई मुझे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि दादी सा ने मीठा बनाने को कहा था, वो मीठा कुछ भी हो। कोई फालतू ही मुझे बेवकूफ समझता है। मैं कितनी क्लेवर हूँ, इतनी तिरछी नजरों से आहार्य को देखते हुए मन में सोचती है। यू आर सो इंटेलिजेंट, आहार्य उसके मन की बात समझते हुए धीरे से उसके कान में बोला। किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इत्ती ने जो भी कहा उसमें लॉजिक था, उसे बस मीठा बनाने को कहा गया था। ब्रेकफास्ट के बाद तेजस्वी जी और बाकी बड़े इत्ती को गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट क्यों? इत्ती कंफ्यूजन से पूछती है। बेटा ये रिवाज है, जब भी नई बहू पहली बार कुछ बनाती है तो उसे गिफ्ट्स दिए जाते हैं। ओह, इत्ती बुआ जी की तरफ देखती है, जिसे समझकर मोहिनी जी अनमने ढंग से बोली, मैं लाना भूल गई। असल बात तो ये थी, उन्हें लगा वो आज जी भर कर इत्ती की इंसल्ट करेगी। कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना, इत्ती जानबूझकर अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। हमारा गिफ्ट भी पेंडिंग है। मोनी, मानसी और आकाश उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले। इत्ती उन्हें तिरछी नजरों से घूरते हुए हाँ में सर हिला देती है। आदेश ने कुछ नहीं कहा था, ना ही एक नजर इत्ती को नजर उठा कर देखा था। आहार्य के सामने होते हुए उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। रूम में आते ही इत्ती आहार्य से अपना गिफ्ट मांगती है। आपने ना फर्स्ट नाइट का गिफ्ट दिया, ना ही आज। आप तो बड़े कंजूस हो, इत्ती बेड पर बैठते हुए बोली। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भी आपके साथ जाना है, इत्ती फट से बोली। उसकी बात सुनकर आहार्य उसे गुस्से से देखता है क्योंकि उसके समझाने के बाद भी वो फिर से वही बात कर रही थी। आई मीन कि आपके आने के बाद आप मुझे घुमाने ले जाना, और आपने बताया नहीं कि आपको मेरी बनाई गई डिश कैसी लगी। इत्ती जल्दी से अपनी बात बदलते हुए कहती है। वर्ल्ड्स मोस्ट इजीएस्ट एंड टेस्टी डिश, आहार्य कहता है। तो इत्ती उसे मारते हुए बोली, किसी का फोन चेक करना बैड मैनर्स होती है, इतना भी नहीं पता? टेक, वो उसके सर को सहलाते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। यू टू जल्दी आना, ठीक है, एंड मुझे हर मिनट पर कॉल करना, आजकल जमाना इतना खराब है, किसी का कोई भरोसा नहीं। इत्ती फ्लो में बोलना स्टार्ट करती है। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? आहार्य उसके गाल खींचते हुए बोला। आउच, अरे आप तो इनोसेंट हो, मैं तो दुनिया की बात कर रही थी, बोलकर वो आहार्य की वेस्ट पर अपने हाथ लपेट लेती है। अच्छा अब जाओ, कब से मेरे सर पर खड़े हो? इत्ती उससे दूर हो जाती है। ऑक, एंड रोना मत, आहार्य अपनी इंपॉर्टेंट चीजें लेकर रूम से बाहर चला जाता है। रोए मेरे दुश्मन, कहते हुए इत्ती की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो बेड पर ऐसे ही लेट जाती है। अगर वो उसे जाते हुए देखती तो पक्का उसे और ज्यादा रोना आता। कुछ ही देर में उसके कानों में कार्स के स्टार्ट होने की आवाज पड़ती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।